हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपके लिए एक मेरा स्टॉप लॉस हिट लेकर आया हूँ। जी हाँ, यूट्यूब पर कई सारे ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर, सारे यूट्यूबर्स आपको आप उनके प्रॉफिट्स बताते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स बताते हैं और फिर उसके अंदर उनका लॉजिक वगैरह एक्सप्लेन करते हैं। अब ये जो ट्रेड है जिसका लॉजिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, उस ट्रेड में बेसिकली मेरा पहले तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, फिर वो ट्रेड बहुत ज़्यादा फेवर में चला गया था, जो कि फिर हमारा अब तक का मतलब स्ट्रीम पर दिया हो गया सबसे बड़ा ट्रेड बन जाता। ये ट्रेड मैंने मेरी लाइव स्ट्रीम पर लिया था। अगर आप 5 जून वाली लाइव स्ट्रीम पर जाओगे तो एग्जैक्टली पूरी प्रोसेस यहाँ पर मौजूद है। बट वही चीज़ का एक लॉजिक, एक मेरी गलती जो मैंने गलती किया वो अब आगे जाकर रिपीट ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आप जैसा कि स्ट्रीम पर देख सकते हो, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया भी था, मैंने भी ट्रेड लिया था, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। जो सबका लॉजिक रीज़न मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को बस एंड तक देखना, क्योंकि बड़े बड़े प्रॉफिट्स, हज़ारों डॉलर के प्रॉफिट्स देखकर आपको सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी, बट नॉलेज आपको ना लोगों की गलतियों से सीख कर मिलेगा कि क्या गलती, देखो होता क्या है। अब मैंने ये गलती किया, मैं आगे जाकर ये गलती वापस रिपीट नहीं करूंगा, बट मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है ना, वो लोग उनकी गलती रिपीट करते रहते हैं और फिर उनके सामने ये क्वेश्चन आता है कि वो अब तक प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। ठीक है, तो गलती को आइडेंटिफाई करो सबसे पहले, तो क्या गलती आप कर रहे हो और उससे सीखो, आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो सीधे बिना कोई टाइम पास के वीडियो में बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले ट्रेड लेने का लॉजिक बताता हूँ। अब ये एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है, अप ट्रेंडिंग मार्केट में भी मैंने सेल साइड का ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको अगर सबसे पहले हम यहाँ पे ना एक एरो लगा देते ताकि बाद में ये एरिया ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो अपने को क्या देखने मिल रहा है, अपने को देखने मिल रहा है कि मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक मार्केट अप ट्रेंड में था, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन में आया था, हो सकता है वापस यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करे। ये तो मेरा व्यू है आगे के लिए। ठीक है, ये मेरे लाइव स्ट्रीम का इसको हटा देता हूँ, तो ये तो मेरा व्यू है। बट अब यहाँ पे मैंने सेल साइड का सेटअप क्यों लिया, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर ना, मार्केट एक कौन से पॉइंट पे था, ये देखो एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया था। अब वो कंसोलिडेशन फेज में मार्केट ना जैसे एक हाईज और लोज बनाता है ना, तो मार्केट ऑलमोस्ट एक लो के पॉइंट पे था। ठीक है, तो यहाँ से टेक्निकली मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। अब कोई भी यहाँ पे बाय साइड के ही प्लान करता, बट हमने सेल साइड किया। उसका रीज़न ये है कि अपने को यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप्स आइडेंटिफाई होने लग गए थे। मतलब कैसे, मैं आपको थोड़ा एक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, मार्केट एक सपोर्ट जोन पे है। ठीक है, बेसिकली एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, अब वापस हायर हाई बनाने ऊपर मार्केट जा सकता है। बट ये क्या सिर्फ मुझे दिख रहा है क्या? नहीं, ये सबको दिख रहा है, तो इसके बेसिस पे ट्रैप भी बन सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। अब सेकंड चीज अपने को यहाँ पे देखने क्या मिलती है, अपने को ना सेलिंग स्ट्रांग देखने मिलती है और बाइंग स्लो देखने मिलती है। ठीक है, सेलिंग स्ट्रांग, बाइंग स्लो, सेलिंग स्ट्रांग, अब फिर से यहाँ पे स्लो बाइंग देखने मिली थी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज की एक प्राइस एक्शन बना है डब्ल्यू का। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। डब्ल्यू पे एंटर कौन होता है? ऑब्वियसली एंटर होते हैं बायर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये सपोर्ट जोन पे यहाँ पर भी बायर्स एंटर हो गए और ये डब्ल्यू बनता देखकर और बायर्स की लिक्विडिटी भी यहाँ पर मिल गई होगी, ये हमने सबसे पहले सोचा। ठीक है, रीजन नंबर टू ये था कि यहाँ पर जो विक्स आप देख रहे हो ना, बेसिकली एक मार्केट कैसे मूव करता है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जहां पर भी आपको सबसे ज्यादा विक्स बनने देखने मिलते हैं ना, वो विक्स के ऊपर यूजुअली लोगों के स्टॉप लॉसेस आना शुरू हो जाते हैं। ये मैक्सिमम कई बार यही होता है। ठीक है, मैं आपको कहीं पर भी एग्जांपल बताऊं ना, तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस ना विक्स के ऊपर होते हैं और वो विक्स के ऊपर के जो स्टॉप लॉसेज है ना, उनको चेज करते हुए, जिसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, एसएल हंटिंग बोलते हैं, उसके वो लॉजिक से मार्केट यूजुअली वो विक्स की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स अगर आप कहीं पे देखोगे, एक लंबी विक यहाँ देखी, बाद में वो विक चेज हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक विक बनी, एट द एंड मार्केट नीचे ही जाता है बाद में। तो बेसिकली ये जो पिन बार चेज वाला सेटअप होता है ना, कि एक विक बनती है, उसको बाद में चेज करने के लिए, वो फिल करने के लिए मार्केट हमेशा वहां पर जाता है। तो ये सेटअप, ये लॉजिक से, ये पिन बार चेज वाले लॉजिक से हमने यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड प्लान किया था। अब हमने वो ट्रेड एग्जैक्टली लिया कहाँ पे, देखो ऐसा नहीं कि हम लोग गलत थे, हम लोग बिल्कुल सही थे एट द एंड, बट हमारा ना थोड़ा एंट्री का टाइमिंग और हमारा स्टॉप लॉस का पोजीशन गलत हो गया था। अब यहाँ पर एक सपोर्ट जोन कुछ इस तरह का बन रहा था। ठीक है,
ये सपोर्ट जोन जो बन रहा था ना, इसके क्रॉसिंग पे मैंने अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पर हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे, और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया भी, और ऑब्वियसली ये स्विंग के ऊपर मैंने यहाँ पे थोड़ा गैप रख के अपना एसएल लगा दिया, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग तो देखने मिलती है, बट एट दी एंड मार्केट ऊपर जाके हमारा एसएल हिट कर देता है। अब यहाँ पे ना गलती क्यों हुई मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, ऑलरेडी अगर आप गोल्ड का प्राइस एक्शन देखोगे, वो थोड़ा सा एक साइडवेज रेंज बाउंड फेज में चला गया था, ठीक है। देखो, अगर ना एक स्मूथ प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑलरेडी एक ट्रैपिंग फेज में था, जिसको हमको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर देना चाहिए था। लॉजिक सही था, सब सही था, वो सब मान लिया, बट ये आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि गोल्ड ट्रैप करने वापस से ऊपर आ सकता है, जो हमने नहीं किया। इस कारण गोल्ड एक ऊपर आया, एक फाइनल लिक्विडिटी कलेक्ट किया बायर्स की इस ब्रेकआउट पे, ठीक है। रिटेस्ट किया, इनवाइट किया, एट द एंड वापस। अब देख, एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो ये सेटअप तो ना एकदम प्राइम सेटअप होता है कि यहाँ पर आप सेल बना सकते हो आराम से, बट फिर से मार्केट एक बार ऊपर आया था और बायर्स को इनवाइट करने, और उसके बाद मार्केट गिरा है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम हमारा जो प्राइम सेटअप मैं जिसको बोल रहा हूँ वहाँ पे एंट्री लेते, स्टॉप लॉस ऊपर लगाते, तो ऑब्वियसली हिट नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा बफर रख के स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये चीज़ मैंने कई वीडियोस में सिखाया कि एकदम विक को टच करके कभी अपना स्टॉप लॉस मत लगाओ, गैप रखो, थोड़ा एक स्पेस दो ट्रेड को, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाए, है ना। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते या फिर हम यहाँ पे री एंट्री भी लेते तो भी हमको टारगेट्स मिल जाते, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि ये अपना लॉजिक था ट्रेड का, और अपने गलती क्या थी, अपनी गलती थी कि हमने मार्केट के ना करंट कंडीशन को आइडेंटिफाई नहीं किया। हमने सारे प्राइस एक्शन को सब कुछ एनालाइज अच्छे से कर लिया, बट करंट कंडीशन जो है, मार्केट अभी ट्रैप करने के फेज में है, तो एक ट्रैप हमको यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाहिए था और उसके बाद एंट्री लेनी चाहिए थी, ठीक है। एट द एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने ये गलती से सीखा और इसके बाद मैं भी ये गलती रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली यही था लॉजिक और ये थी हमारी मिस्टेक। अब इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा है वो कमेंट करो। देखो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा है ना अभी तक, देन मैं कभी आपकी हेल्प नहीं कर सकता प्रॉफिटेबल बनने के लिए, क्योंकि इसके अंदर यही होता है कि आपकी मिस्टेक आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो आई होप आपने भी कुछ ना कुछ ये वीडियो से सीखा है, वेदर वो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हो या वो अच्छी एक एंट्री के लिए वेट करना हो, टाइम देना हो, मार्केट का पेशेंस हो, जो कुछ भी आपने मार्केट से सीखा है या हमारी लाइव स्ट्रीम से सीखा है, कमेंट करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।